Hey guys, welcome back to the sixth episode of our 10-day sequel series. Today we are going to see the difference between if and case. So if फंक्शन एक बहुत सिंपल फंक्शन है इन सीक्वल। अगर यहाँ पे आप कंडीशन देंगे, अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू जो भी होगी वो प्रिंट होगी, एल्स यहाँ पे फॉल्स वैल्यू आपके प्रिंट होगी। तो ये सिंपल कंडीशंस चेक करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है इफ। एंड नेक्स्ट वी हैव केस स्टेटमेंट। जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज द केस इज लाइक इफ देन एल्स स्टेटमेंट। सपोज मुझे ग्रेडिंग देना है, अगर बच्चों के मार्क्स अबव 90 आए देन आई हैव टू गिव देम ए प्लस, अबव 80 है देन ए, अबव 70 है देन बी प्लस। इस तरीके से बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। इन दैट केस आई विल यूज द केस स्टेटमेंट। एंड एल्स में हम प्रिंट करेंगे, अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तब आपको एल्स में जो वैल्यू है वो प्रिंट करिए करनी है, एंड लगा के आप सिंटेक्स को क्लोज कर दोगे। तो इसे प्रैक्टिकली समझते और अच्छे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज इफ एंड केस प्रैक्टिकली। सो सपोज यहाँ पे मुझे स्टूडेंट नेम, उनका मार्क्स और एक कॉलम प्रिंट करना है रिजल्ट करके, जिसमें मैं पास या फेल कंसिडर करूंगी। अगर स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन 80 है देन हम उसे पास कर लिखेंगे, एंड अगर बिलो 80 है तो वो फेल होगा स्टूडेंट। तो उसे हम इफ की मदद से किस तरीके से लिखते हैं वो समझते हैं। तो सिलेक्ट, सबसे पहले मुझे जो जो कॉलम चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, फिर उनका मार्क्स हमें डिस्प्ले कराना है तो मार्क। अब हम इफ का यूज करेंगे रिजल्ट कॉलम बनाने के लिए। तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, इफ एक्सप्रेशन आपको देना है, कंडीशन यानी आपको देनी है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अब आपको जो पहला रिजल्ट प्रिंट कराना है यानी आपका जो ट्रू स्टेटमेंट होगा, तो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, तो स्टूडेंट हम पास कंसिडर करेंगे। और अगर वो पास नहीं है तो हम उसे फेल करेंगे, यानी एल्स ब्लॉक होगा हमारा, जो उसके बाजू में हम लिख देंगे, सॉरी फेल। हो गया, ब्रैकेट क्लोज। और इस टेबल को हम नाम दे कॉलम को नाम दे देंगे रिजल्ट। किस टेबल से हम सारी चीजें ले रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से। अब इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास एक रिजल्ट का एक्स्ट्रा कॉलम आ चुका है, और जिन जिन बच्चों के मार्क्स 80 या फिर 80 से ऊपर है वो पास है, या और जिनके 80 के नीचे है वो फेल, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नाउ अब समझते हैं केस स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे ग्रेड प्रिंट कराना है, जिन बच्चों के मार्क्स 90 के ऊपर है उनका ग्रेड ए, जिनके 80 के ऊपर है उनका बी, और जिनके 70 के ऊपर है उनका ग्रेड सी, और जिनका बिलो 70 है उन्हें मैं डी ग्रेड देना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले हमें जो जो कॉलम चाहिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट स्टूडेंट नेम, देन उनके मार्क्स। अब हम केस का इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से उससे कर सकते हैं, केस, क्या क्या केस है यहाँ पे आपका, when marks greater than equal to 90 then मुझे क्या प्रिंट कराना है, ए ग्रेड। तो मैं ए ग्रेड यहाँ लिख दूंगी। फिर मेरा दूसरा कंडीशन क्या है, when marks greater than equal to 80 then उनका बी ग्रेड है, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए। देन थर्ड कंडीशन हमारी है when marks greater than equal to 70 then ये सी ग्रेड। एल्स जिनका बिलो 70 उन्हें मैं डी ग्रेड दूंगी। तो एल्स डी ग्रेड। अब हम कोड को एंड करेंगे, तो उसके लिए एंड आपको लगाना है, और इस कॉलम को नेम दे देंगे ग्रेड। ओके, एस ग्रेड। ये सब हम कहाँ से ले रहे हैं, कौन से टेबल से, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्रॉम स्टूडेंट। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो राहुल को बी ग्रेड मिला है क्योंकि उसके 85 मार्क्स है जो कि अबव 80 है। अंजलि को ए ग्रेड मिले हैं, अमन को सी ग्रेड,
एंड रोहित को यहाँ डी ग्रेड मिला है क्योंकि उसका मार्क्स बिलो 70 है। तो इस प्रकार आप केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं।